नमस्कार। तो आज हम जरा शाहरुख खान के परिवार की दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ, मतलब उनके परिवार के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है उनके परिवार से जुड़ी, और कोशिश यही है कि इस मशहूर शख्सियत के परिवार के सदस्यों को थोड़ा और करीब से जाने। सही। अक्सर लोगों को दिलचस्पी रहती भी है कि पर्दे के पीछे क्या है, उनकी जिंदगी कैसी है। हाँ, तो चलिए देखते हैं इस परिवार में कौन कौन है, उनकी कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ों से, उनके माता पिता से। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान, वो पेशावर से थे और सिर्फ वकील नहीं थे। हाँ, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारत के। हाँ बिल्कुल। और उनकी माँ लतीफ़ा फातिमा खान, वो एक मजिस्ट्रेट थीं और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी। तो मतलब एक तरफ देश सेवा का जज्बा और दूसरी तरफ कानून और सामाजिक काम। ये विरासत तो काफी मजबूत लगती है ना? हाँ, और ये जानना काफी अहम है। ये उनके मूल्यों की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा। इसी परिवार में उनकी बड़ी बहन भी हैं, शहनाज लाला रुख खान। हाँ, उनके बारे में कम सुनने में आता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि वो शाहरुख के साथ मुंबई में ही रहती हैं, लेकिन मीडिया, लाइमलाइट, इन सब से बिल्कुल दूर। पूरी तरह से निजी जीवन। हाँ, पूरी तरह। जरा सोचिए, मतलब एक भाई दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक, और बहन इस तरह अपनी प्राइवेसी बनाए रखती हैं। ये अपने आप में कमाल है कि इतनी शोहरत के बीच कोई कैसे बचाए रखता है अपनी निजी दुनिया। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये जो निजी रहने का पहलू है, ये परिवार के दूसरे सदस्यों में अलग तरह से दिखता है। जैसे बात करते हैं शाहरुख की पत्नी गौरी खान की। हाँ, गौरी खान, जिनका शादी से पहले का नाम छिब्बर था। हाँ, वो खुद एक जानी मानी कामयाब इंटीरियर डिजाइनर हैं। हाँ, फिल्म निर्माता भी हैं। हाँ, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल। उनकी शादी 1991 में हुई थी, हाँ, करीब 6 साल के रिश्ते के बाद। हाँ। और गौरी एक पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। तो यहाँ एक और दिलचस्प बात है, दो अलग अलग मजहबी और जैसे कहें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतने सालों तक साथ चलना। हाँ, और एक मजबूत रिश्ता बनाए रखना, ये भी खास है। सही कहा। और ये रिश्ता उनके 3 बच्चों के साथ और भी गहरा होता है। सबसे बड़े बेटे आर्यन खान। आर्यन, हाँ, जन्म 1997 का। उन्होंने अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएससी से पढ़ाई की है और उनकी दिलचस्पी फिल्म बनाने में है। अच्छा। यहाँ तक कि द लायन किंग का जो हिंदी वर्जन था, उसमें उन्होंने सिम्बा को आवाज भी दी थी। ओ हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। फिर हैं बेटी सुहाना खान, जन्म 2000 का। सुहाना, उनकी राह अभिनय की तरफ है शायद। हाँ बिल्कुल। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है और नेटफ्लिक्स की फिल्म दी आर्चीज से डेब्यू भी कर चुकी हैं। हाँ, दी आर्चीज देखी थी। और सबसे छोटे हैं अबराम खान, 2013 में जन्म हुआ, सरोगेसी के जरिए। अब्राम, वो तो अक्सर दिखते हैं शाहरुख के साथ, फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इसे मतलब बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ है कि अगली पीढ़ी का झुकाव भी शोबिस की तरफ है। लेकिन वो अपने तरीके से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खान सरनेम का सहारा ले रहे हो। सही कहा, वो अपनी जगह बना रहे हैं। और जब हम परिवार की बात करें तो गौरी खान के परिवार की तरफ से उनके कजिन विक्रांत छिब्बर का भी नाम आता है, जो फिल्म निर्माता है। हाँ, वो भी जुड़े हैं इंडस्ट्री से। लेकिन जैसा आपने शहनाज के बारे में कहा था, और जैसा हम बच्चों के बारे में भी देख रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रसिद्धि और पब्लिक की नजर के बावजूद ये परिवार अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक निजी रखने में कामयाब रहा है। हाँ, ये एक पैटर्न दिखता है। बच्चे भी बहुत जरूरत पड़ने पर या खास मौकों पर ही सामने आते हैं। तो ये क्या दिखाता है? शायद ये कि स्टारडम के चमक के बीच भी अपनी एक निजी दुनिया को बचाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है लगातार। हाँ, एक सचेत प्रयास लगता है ये। तो कुल मिलाकर देखें तो शाहरुख खान का परिवार एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी, कामयाब प्रोफेशनल्स भी, और अब उभरते हुए कलाकार भी। हाँ, ये उनकी जो पब्लिक इमेज है उसका एक बेहद अहम हिस्सा है, भले ही उसे काफी निजी रखा गया हो। ये सारी जानकारी हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि कोई सार्वजनिक हस्ती अपनी विरासत और अपनी शोहरत के साथ अपने परिवार की निजता के बीच ये बारीक संतुलन आखिर कैसे साधती है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। इस पर गौर किया जा सकता है।